Hello everyone. The question is how many positive integral pair of xy satisfy the following equation 1 upon x plus 2 upon y is equals to 1 upon 6. ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है फिक्स वैरायटी की इक्वेशन, ठीक है, किस फॉर्म की इक्वेशन है? a अपॉन में x प्लस में b अपॉन में y इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में k. ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको मिल रही है, जैसे सेम यहाँ पर है, ठीक है, तो इसमें जो टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर हमें बताने हैं इसमें, ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर हमको बताने हैं तो वो क्या होता है? फैक्टर ऑफ a इंटू बी इंटू के स्क्वायर के फैक्टर. यहाँ पे a कितना है? 1 है. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे a कितना है? 1 है. इंटू में b कितना है? यहाँ पे 2 है. इंटू में k कितना है? 6 का स्क्वायर है. ठीक है, तो 1 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते आगे फैक्टर को, तो 1 को हम रहने देंगे. ठीक है, 2 करेंगे. इंटू में 6 को हम लिख सकते हैं 3 और 2. इट मीन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर. ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 क्यूब इंटू में 3 स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम इसके निकालें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो प्राइम फैक्टर, हमने प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करा है, प्राइम फैक्टर के जो पावर है उसमें हम +1 करते हैं. अगर यहाँ पे पावर 3 है तो हम +1 करेंगे, 4 आएगा. एंड 2 है तो +1 करेंगे, 3 आएगा. फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 सा 12. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव इंटीग्रल जो सॉल्यूशन है वो 12 है. ठीक है, ये इसका एक शॉर्टकट होता है करने का. ठीक है, अप्रोच जो होता है, जो आपको एग्जाम टाइम में यही फॉलो करना चाहिए. इसमें एक और बनता है कि टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछता है. ठीक है, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर वो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे तो जो इसका आंसर होता है वो डायरेक्टली जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 इंटू में पॉजिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, -1. 2 इंटू में पॉजिटिव सॉल्यूशन -1. ओके, अगर हम इसी इक्वेशन का निकालें टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट विल बी 2 इंटू 12 -1 एंड 23. ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए. अब नेक्स्ट देखते हैं इसका बेसिक अप्रोच क्या होता है. ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे अब यहाँ पे कि हमें एग्जाम टाइम में कैसे क्लिक करेगा. ठीक है, ट्रिक कैसे याद रहेगी? ट्रिक तो नहीं है इसको, मतलब शॉर्टकट है. इसके जो लॉन्ग मेथड होता है उसको हमने शॉर्ट में कर लिया है. ठीक है, और ये पता है, ये हर किसी तो ज्यादातर जो रहते हैं ना, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, उनको पता रहती है ये सब चीजें. ठीक है, तो अगर हमें कंपटीशन में रहना है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सब लोगों को पता है. तो आपको भी पता होना चाहिए अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो. ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं अब. इसका ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करना होता है. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा. y प्लस में 2x इज इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6y प्लस में 12x इज इक्वल्स टू में xy. ठीक है, अब हम xy माइनस 6y माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ओके, अब इसके बाद में जब पता है कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0. जब ये फॉर्म होती है, इसमें क्या करते हैं, जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है, अगर हम यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं तो प्लस माइनस करते हैं उसको. ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है एक्स और वाई का? 6 और 12, मतलब हम 6 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 72. यहाँ पे x -6y माइनस 12x करेंगे +72, एंड -72 यहाँ करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको RHS में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ से x कॉमन लेते हैं, सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे एक्स वाई है एंड माइनस का 12x है. ठीक है, x कॉमन लेंगे, वी विल गेट y -12. ठीक है, यहाँ से हम माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो वी विल गेट y -12. ठीक है, इज इक्वल्स टू में 72. ठीक है, ये हो जाएगा x -6 एंड y -12 इज इक्वल्स टू में 72. ठीक है, अब ये फैक्टर आपको पता है, आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, x यहाँ पे जो है, यहाँ पे x लिखो, -1 इंटू में 6, 6 लिखा, इंटू इसको ब्रैकेट में कर दिया. ठीक है, y माइनस, अब आपको क्या करना है, 6 2 12. ओके, इज इक्वल्स टू, आपको करना है ए बी, मतलब वही a इंटू बी इंटू के स्क्वायर जो बताया था, वही वाला इसमें करना है. ठीक है, इट मीन्स a कितना है, 1 इंटू में 2 इंटू में के स्क्वायर इज 36. ठीक है, एंड 36 टू कितना होता है, 72. ठीक है, आप इस मेथड को भी डायरेक्टली कर सकते हो. ठीक है, इसको जो आपने इतना लॉन्ग मेथड से करा, एक एक चीजें निकाली, आप डायरेक्टली इस चीज को लिख सकते हो. ठीक है, वो इस तरीके से. ओके, एक बार और बता देती हूँ मैं. x माइनस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 मिनट, 1 में इसका मल्टीप्लाई करना है 6 का. ठीक है, ये लिखा. y -12 के लिए आपको 2 का 6 में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, एंड a इंटू बी इंटू के स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि कितना आ जाएगा, 72. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करना होता है, अब आपके पास x -6 आ गया, y -12 इज इक्वल टू 72 आ गया. अब आपको यहाँ पे 72 को ब्रेक करना है. ठीक है, अगर हम 72 को ब्रेक करें तो हमें कौन कौन से इसमें फैक्टर मिलेंगे,
72 इंटू वन मिल जाएगा, कलर चेंज कर लेता है, 72 इंटू वन मिल जाएगा, ठीक है। एंड 36 इंटू टू मिल जाएगा, 24 इंटू थ्री मिल जाएगा, 18 इंटू फोर मिल जाएगा, ठीक है, 12 इंटू सिक्स, एंड इसमें मिलेगा आपको 9 इंटू माई एट। ठीक है, ये सिक्स फैक्टर इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करने का ट्राई करें तो। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स माइनस सिक्स है, एक्स माइनस सिक्स को एक बार 72 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 78 आ जाएगा। वाई माइनस 12 को एक बार वन के इक्वल पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें 78 और 13 मिल गई। सिमिलरली हम एक्स माइनस सिक्स को वन भी तो पुट कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इसने ये बोला है कि बस एक्स माइनस सिक्स का ही 72 है, ठीक है, वन भी हो सकता है, तो एक्स 7 आ जाएगा। अगर हम वाई माइनस 12 को 72 के इक्वल करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 84 आ जाएगा। ठीक है, इससे मतलब एक पेयर से हमें कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, दो। ठीक है, क्योंकि ये सिक्स पेयर है तो हमें टोटल कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे, 12। 6 इंटू में 12 दैट इज 6 इंटू में 2 दैट इज 12। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। काफी मैंने इसको डीपली बताया क्योंकि काफी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको इसका शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, एंड इसका आपको ये भी बेसिक भी पता होना चाहिए कि कंसेप्चुअली क्या चीजें चल रही है। ठीक है, वो भी आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ट्रिक ट्रिक करना है, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, थैंक यू।